नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग पावर पॉइंट से, और यहाँ देख सकते हैं कि राघवेंद्रा मेश्रम जी ने कमेंट किया है कि पावर पॉइंट में हिंदी टाइपिंग कैसे करें। तो सबसे पहले राघवेंद्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आप जानना चाहते हैं कि पावर पॉइंट में हिंदी टाइपिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल दो तरीके बताऊंगा। आप किसी भी कंप्यूटर या किसी भी लैपटॉप में आप पावर पॉइंट के अंदर आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। सिंपल दो तरीके। तो देखिए, यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का कोई सा भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 हो, 13 हो, 16 हो, लेटेस्ट वर्जन हो, किसी में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 खुला हुआ है। ये मैंने ऑफिस बटन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद न्यू प्रेजेंटेशन का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आता है। उसके बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज़ किया मैंने। उसके बाद राइट हैंड साइड में देखिएगा क्रिएट का बटन दिया हुआ है, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो एक ब्लैंक इस तरह का स्लाइड हम लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लिक टू ऐड टाइटल। तो देखिए, हिंदी टाइपिंग करने से पहले आपको दो बातें याद रखना होगा। एक पहली बात तो ये है कि आपको हिंदी का जो फ़ॉन्ट है अपने कंप्यूटर हो या लैपटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको हिंदी के फ़ॉन्ट आपको इंस्टॉल करना होगा, तभी आप हिंदी टाइपिंग कर पाइएगा। तो सबसे पहला तरीका जो है, जो सबसे सिंपल है, जिसे टाइपिंग नहीं आता है, वो लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जब आपने नया स्लाइड ले लिया है तो इसको थोड़ा सा, इसको जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खुला है इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए। ये मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, ये देखिए मिनिमाइज़ कर दिया। इसको भी थोड़ा सा मैं मिनिमाइज़ कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जिस जगह आपका ये जो स्टार्ट बटन है, विंडो का जो बटन दिया उसके ठीक बगल में सर्च बॉक्स मिलेगा आपको, चाहे विंडो 7 हो या 10 हो, हर किसी में अवेलेबल है सर्च बॉक्स। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सर्च का जो बॉक्स है वहाँ पे आपको टाइप करना है कैरेक्टर मैप, CHAR। देखिए मैंने टाइप किया, जैसे CHAR टाइप करता हूँ देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आ गया कैरेक्टर मैप। देख लीजिए ये सब में इनबिल्ट है। 2007 यूज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका विंडो 10 के अंदर भी मिल जाएगा, किसी सब में मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैरेक्टर मैप जो है इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ देखिएगा कैरेक्टर मैप खुल जाएगा। अब इसमें कैरेक्टर मैप में सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके जितने भी, देखिए जो कैरेक्टर मैप है खुल गया। यहाँ पे इस फ़ॉन्ट का जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके डाउन बटन पे क्लिक कीजिएगा तो जितने भी फ़ॉन्ट्स है, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई सा भी जितने फ़ॉन्ट आपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल कर रखा है, सारे के सारे फ़ॉन्ट यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हिंदी टाइपिंग करना है। तो जो बहुत कॉमन फ़ॉन्ट है जो हिंदी का जो फेमस है बहुत, वो है आपका कुर्ती देव। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्लिक करके KRUTI कुर्ती देव जो अपनी हिंदी का फ़ॉन्ट है उसको यहाँ पे लाना है, इसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे कुर्ती देव 040 है यहाँ पे और कुर्ती देव 010 है। तो फिलहाल मैं इसको यूज़ करूँगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुर्ती देव के जितने सारे लेटर्स हैं, जितने सारे मात्राएं हैं, सारा का सारा यहाँ पे आपको अवेलेबल, नंबर्स तक अवेलेबल आपको मिल जाएगा। जिन्हें टाइपिंग नहीं आता वो लोग भी कर सकते हैं। सिंपली आप टाइप कैसे करेंगे, यहाँ से टाइप करके आपको पावर पॉइंट में लेके चले जाना है। अब यहाँ से कैसे ले जाते हैं, कैसे टाइप करते हैं, ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे मेरा नाम गौतम है तो मैं गौतम कैसे लिखूँगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सारे जो अक्षर है, जो लेटर्स हैं हिंदी के, सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे गौ है तो गौ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए कैरेक्टर टू कॉपी, यहाँ पे आप इस बॉक्स में कैरेक्टर टू कॉपी के जो बॉक्स हैं यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, कर्सर आ जाएगा। उसके बाद जो लेटर आपको चाहिए यहाँ पे, वहाँ पे जैसे जो भी लेटर आपको चाहिए, जैसे गौ चाहिए मुझे तो गौ पे क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे नहीं आया तो फिर से मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ, देखिए गौ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही गौ पे क्लिक किया फिर सिलेक्ट का बटन पे क्लिक किया, देखिए गौ यहाँ पे आ गया। अब औ की मात्रा है तो देखिए ऐसे ऐसे ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे औ की मात्रा पे क्लिक किया, फिर सिलेक्ट पे करूँगा, देखिए गौ हो गया। अब तो देखना है, तो कहाँ है देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तो है, तो पे क्लिक किया,
फिर सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा, देखिए तो आ गया। अब मॉ पे जाना है, ऐसे ऐसे आपको ढूंढना होगा। मॉ कहाँ है, देखिए यहाँ पे मॉ दिख रहा है। मॉ पे क्लिक किया, फिर सिलेक्ट पे क्लिक किया, गौतम हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे गौतम हो जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद यहाँ से मैं कॉपी पे क्लिक कर दूंगा, ये कॉपी हो चुका है। कॉपी हो जाने के बाद कैरेक्टर मैप जो खुला हुआ है इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए। ये मिनिमाइज़ कीजिएगा तो आपका जो टास्क बार है यहाँ पे, जो विंडो का यहाँ पे टास्क बार यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कैरेक्टर मैप यहाँ पे है, दोबारा आप इसको ओपन कर सकते हैं। फिर पावर पॉइंट पे क्लिक कीजिए। ये मैंने पावर पॉइंट में यहाँ पे खोल रखा है, देखिए इस पर क्लिक कर देंगे। ये मैंने खोल रखा है, पावर पॉइंट खुल गया। अब यहाँ पे जो नया स्लाइड है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर्सर आ गया। अब सिंपली आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आप पेस्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ से अगर पेस्ट करने में दिक्कत हो रहा तो यहाँ पे जो पावर पॉइंट का ये जो टैब है, होम टैब है, इस पर क्लिक कीजिएगा, पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे देख लीजिए तो इस तरह का कुछ लेटर आपको दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, ये हिंदी तो नहीं दिखाई दे रहा, वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि अगर होम टैब पे क्लिक कीजिएगा और फॉन्ट के ग्रुप में आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए जो फॉन्ट यहाँ पे शो कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट वो कैलिबरी फॉन्ट है। आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को जो आपने कॉपी करके पावर पॉइंट से लेकर आए हैं उसको सिलेक्ट करना होगा। ये देखिए मैं सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद इस बॉक्स में आपको क्लिक करना है, फॉन्ट वाला बॉक्स में, और यहाँ पे आपको कुर्तीदेव ढूंढना है। अगर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, बहुत बार होता है नहीं मिलता है, तो डायरेक्टली आप इस बॉक्स में सिलेक्ट करके कुर्तीदेव का जो स्पेलिंग है KRUTI कुर्ती देव, जैसे ही आप कुर्तीदेव लिखिएगा यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे लिखने के बाद इंटर प्रेस कर दीजिए। इंटर जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे गौतम जो लिखा हुआ था, देखिए जो इंग्लिश का जो लिखा आ रहा था वो देखिए इस तरह का फ़ॉन्ट आपका कुर्तीदेव हिंदी फ़ॉन्ट में चेंज हो जाएगा। अब रहा सवाल इसको बड़ा करना है, बोल्ड करना है, तो बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, बोल्ड हो गया। साइज़ इसको बड़ा करना है, यहाँ से आप साइज़ इसका बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप चाहें तो इसको कलर वगैरह भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हो चुका है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक टू ऐड सबटाइटल दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर दिया। इस बॉक्स में अगर कुमार लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, सिंपली आप ये जो पावर पॉइंट है इसको आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अब अच्छा रहेगा। नहीं तो डायरेक्टली आप जो कैरेक्टर मैप ओपन करके रखे हैं यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे लिखना है, हमें कुमार लिखना है, तो यहाँ से पहले से देखिए मैंने कैरेक्टर मैप जो खुला हुआ है यहाँ पे मैंने लिख रखा है गौतम। अब तो ये नहीं चाहिए, इसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। उसके बाद कर्सर यहाँ पे दिख रहा है, आप कुमार लिखना है तो आपको ढूंढना होगा कौ कहाँ है। देखिए यहाँ पे आप देखिए मॉ के ठीक बगल में कौ पे क्लिक किया, उसके बाद सिलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे कौ आ गया। अब हर्षु की मात्रा है तो अब आपको क्या करना है, हर्षु की मात्रा यहाँ से आपको ढूंढना होगा कि हर्षु की मात्रा, ये देखिए हर्षु की मात्रा है, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। कू हो गया, मार मॉ पे क्लिक किए, सिलेक्ट पे क्लिक किया, मॉ हो गया। आ की मात्रा देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है, देखिए आ हो गया। अब रॉ लिखना है, अब आपको रॉ ढूंढना होगा तो यहाँ पे हम लोग कैसे ढूंढेंगे, देखिए ऐसे ऐसे आप ढूंढिएगा। देखिए रॉ आ गया, इस पर क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कर दिया। देखिए कुमार हो चुका है। अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो चुका है, कैरेक्टर मैप से कॉपी हो गया। इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए। वापस पावर पॉइंट जो खुला हुआ है यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे देखिए कर्सर आपको दिख रहा है। आप एडिट में जाके यहाँ से डायरेक्टली आप क्लिक करके यहाँ से भी आप पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आ गया, लेकिन लेटर देखिए इंग्लिश में आ रहा है। क्यों, क्योंकि फ़ॉन्ट देखिए यहाँ पे आपका शो कर रहा है इंग्लिश फ़ॉन्ट। इसको सिलेक्ट कीजिए, अब फिर से यहाँ पे क्लिक करके आप कुर्तीदेव टाइप कीजिए, KR, देखिए आ गया, फिर इंटर दबा दीजिए। देखिए कुमार हो गया। अब इसको बड़ा करना है, यहाँ से आप बड़ा कर दीजिए। ये देखिए यहाँ से मैं इसको बड़ा कर दिया। इसके यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह इससे आपको चेंज, यहाँ से चेंज कर दीजिए, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, देखिए आप जो करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ क्या कीजिएगा। जैसे फिर से एक नया स्लाइड हम लोग ले लेते हैं। नया स्लाइड सभी को पता है कैसे लेते हैं। यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक किए, जो आपको अच्छा लगे, जैसे ये पे क्लिक कर दिया। फिर एक नया स्लाइड, पहले से तो एक तो यहाँ पे आ चुका है एक नया स्लाइड, फिर से हम लोगों ने नया स्लाइड लिया है, क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो वो था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, सिंपल तरीका, उसमें आपको टाइपिंग आना चाहिए। टाइपिंग आना चाहिए कहने का मतलब किस लेटर से आपका कौन सा अक्षर आएगा, इस नॉलेज होना चाहिए, तभी आप टाइप कर पाइएगा। तो यहाँ पे ये जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, कर्सर यहाँ पे दिख रहा है। अब आप क्या कीजिए, होम टैब पे क्लिक किया, फ़ॉन्ट के ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, नीचे फ़ॉन्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे डाउन बटन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुर्तीदेव यहाँ फ़ॉन्ट आपको ढूंढ के लाना है, जो भी हिंदी फ़ॉन्ट है। तो यहाँ पे कुर्ती लिखा मैंने, इसको इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे कुर्तीदेव आ चुका है। अब यहाँ पे कर्सर भी मेरा यहाँ पे दिख रहा है। अब मान लेते हैं हमें लिखना है क लिखना है, तो सिंपल है कीबोर्ड में जाना है, यहाँ पे D प्रेस कर देना है। देखिए यहाँ पे क, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे D प्रेस किया,
उसके बाद ये देखिए स्पेस दिया, यहाँ पे क आ गया। अब क के साथ आ की मात्रा देना है तो सिंपल है। फिर आपको यहाँ पे डी प्रेस करना है। अब आ की मात्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे के प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा क आकार हो गया। अब मान लें कि हर्षी लिखना है, क हर्षई, की लिखना है, छोटी की मात्रा देना है तो क्या करेंगे, पहले आपको एफ में प्रेस करना होगा। तो मैंने एफ प्रेस किया, देखिए छोटी की मात्रा आ गया। फिर क लिखना है, फिर से डी प्रेस किया, देखिए क में हर्षई हो गया। अब दीर्घई करना है तो फिर क हर्षी की मात्रा देने से पहले मात्रा आपको लिखना होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कैसे टाइप कीजिएगा। ये सिंपल क के बारे में मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर दीर्घई देना है, बड़ी की मात्रा देना है, सिंपल है। फिर हम लोग यहाँ पे डी प्रेस किया, उसके बाद बड़ी की मात्रा देने के लिए एच प्रेस करते हैं। ये मैंने एच प्रेस कर दिया, देखिए हो चुका है। क दीर्घई बड़ी की मात्रा हो गया, स्पेस दिया मैंने, देख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर आपको अगर हर्षऊ देना है, छोटी ऊ की मात्रा देना है तो क लिखेंगे, तो डी लिखा मैंने। अब छोटी ऊ की मात्रा देने के लिए क्यू लिखेंगे, देखिए हर्षू हो गया, देखिए छोटी ऊ की मात्रा हो गया। अब फिर से क लिखते हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मात्रा लिखने में भी अगर आपको डायरेक्टली तो आपको पता होना चाहिए कौन सा लेटर से क्या आएगा। ये जब पता होगा तभी आप टाइप कर पाइएगा। तो ये दूसरा तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बड़ी यू की मात्रा जैसे लिखना है तो क लिखा पहले मैंने, यहाँ पे डी लिखा। अब यहाँ पे आपके बड़ी यू की मात्रा देना है, उसके बाद डब्ल्यू प्रेस करेंगे। ये मैंने डब्ल्यू प्रेस किया, देखिए बड़ी यू की मात्रा यहाँ पे आ चुका है। फिर स्पेस दिया, फिर डी लिखा मैंने, क आ गया। अब ए लिखना है, क ए की मात्रा देना है तो क्या करेंगे, एस प्रेस करेंगे। ये मैंने एस प्रेस किया, एक की मात्रा हो गया। तो इस तरह आपको एक एक करके आपको इसी तरह मात्रा करके क है, घ है, इस तरह आपको सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा तो हो जाएगा। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप डायरेक्टली कैरेक्टर मैप में आपको जो मैं तरीका बताया, डायरेक्टली सारे अक्षर यहाँ पे है, यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ से टाइप करके आप ईजिली आप यहाँ से कॉपी करके आप पावर पॉइंट के अंदर पुट कर सकते हैं। तो ये दो सिंपल तरीका था, लेकिन आपको आपका जो फ़ॉन्ट है आपको इंस्टॉल करना होगा। जो भी आप हिंदी फ़ॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हैं जो आपके लिए सुविधाजनक हो वो आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद इस तरह आप दो तरीके से कर सकते हैं। और मैं बेस्ट यही तरीका बताऊंगा कि आप जो भी आपको लिखना है तो आप कैरेक्टर मैप से लिखिएगा। और आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर कैसे हिंदी टाइपिंग करते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं पावर पॉइंट से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।